नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री की जो कभी इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट पावर थी, लेकिन आज वही धीरे धीरे अपनी ऑडियंस खोती जा रही है। बॉलीवुड आखिर डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है? क्या साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है, या बॉलीवुड खुद अपनी ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो चुका है? एक समय था जब बॉलीवुड एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं था, एक इमोशन था। फ्राइडे आते ही थिएटर्स हाउसफुल हो जाते थे, लोग डायलॉग्स याद करते थे, सॉन्ग्स हर गली में बजते थे, और सुपरस्टार्स लिटरली भगवान जैसे ट्रीट किए जाते थे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, इनके नाम पर लोग टिकट बुक कर लेते थे बिना ट्रेलर देखे। लेकिन आज वही बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है। बिग बजट मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं, थिएटर्स खाली हैं, ऑडियंस ओटीटी पर शिफ्ट हो चुकी है, और लोग ओपनली बोल रहे हैं बॉलीवुड ख़त्म हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को हरा दिया? क्या नेपोटिज़म ने इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, या बॉलीवुड खुद अपनी ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो चुका है? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के राइज़, उसके डाउनफॉल, और उस सच्चाई की जिसे शायद इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। देखिए, बॉलीवुड का डाउनफॉल एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले ऑडियंस ब्लाइंडली स्टार्स को फॉलो करती थी। अगर सलमान खान की मूवी है तो हिट होगी, अगर SRK की मूवी है तो ब्लॉकबस्टर होगी। कंटेंट सेकेंडरी था, स्टारडम प्राइमरी था। लेकिन फिर ऑडियंस बदलने लगी। इंटरनेट आया, यूट्यूब आया, OTT आया, और लोगों को दुनिया भर का कंटेंट मिलने लगा उनके टीवी स्क्रीन पे, उनके फ़ोन की स्क्रीन पे। अब ऑडियंस सिर्फ स्लो मोशन एंट्री से इम्प्रेस नहीं होती। अब लोग राइटिंग देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, एक्टिंग देखते हैं, और यहीं से बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगी। वीक राइटिंग, एक ही टाइप की स्टोरीज, सेम रोमांस, सेम एक्शन, सेम रीमेक कंटेंट। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें साउथ सिनेमा की, तो साउथ सिनेमा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जैसे हम अगर बात करें कांतारा, KGF, पुष्पा, RRR, इन फिल्मों ने लोगों को वो एक्सपीरियंस दिया जो बॉलीवुड देना भूल चुका था। स्टोरी टेलिंग, इमोशन, मास कनेक्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओरिजिनलिटी। बॉलीवुड धीरे धीरे रियल इंडिया से डिस्कनेक्ट होता गया। उनकी फिल्म्स में वही लग्जरी हाउसेस, फॉरेन लोकेशंस, फेक कॉलेज लाइफ, अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स। लेकिन ऑडियंस रियल स्टोरीज चाहती थी, वो कैरेक्टर्स जिनको वो अपने आप से, अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाएँ। और सिर्फ कंटेंट ही प्रॉब्लम नहीं था, ऑडियंस का ट्रस्ट भी टूटने लगा। नेपोटिज्म डिबेट ने इंडस्ट्री की इमेज को बहुत डैमेज किया। लोगों को लगने लगा कि टैलेंट से ज़्यादा सरनेम इम्पॉर्टेंट है अगर इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो। आउटसाइडर्स स्ट्रगल करते रहते हैं, और इनसाइडर्स को बैक टू बैक चांसेस मिलते रहते हैं, बजाय उसके कि उन्हें भले ही एक्टिंग ना आती हो। और सोशल मीडिया ने इस फ्रस्ट्रेशन को इतना एम्पलीफाई करा, इतना ज़्यादा दिखाया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया लोगों के बीच में। पहले ऑडियंस को इंडस्ट्री के अंदर का कुछ पता नहीं चलता था। अब हर कंट्रोवर्सी वायरल हो जाती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड ने कई बार खुद अपनी ऑडियंस को इंसल्ट भी किया है। जब फिल्म्स फ्लॉप होती हैं तो ब्लेम ऑडियंस पर डाल दिया जाता है, यह बोलकर कि इंडियन ऑडियंस मैच्योर नहीं है। लोग गुड सिनेमा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन रियलिटी क्या थी? ऑडियंस गुड सिनेमा सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें 12 फेल जैसी फिल्म जो बहुत चली, आर्टिकल 370 चली, द कश्मीर फाइल्स चली। अगर कंटेंट स्ट्रांग हो तो ऑडियंस ज़रूर सपोर्ट करती है। लेकिन बॉलीवुड लंबे समय तक अपनी फेलियर्स एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। अब बात करते हैं OTT की। OTT प्लेटफॉर्म ने पूरी गेम बदल कर रख दी। अब लोगों को थिएटर्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही उनके पास वर्ल्ड क्लास कंटेंट
अवेलेबल है एक रिमोट के क्लिक करने पे, या उनको ऐसे फ़ोन पे क्लिक करना है और ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और ना जाने कितने, जो आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट आपके फ़ोन और आपके टीवी पर प्रोवाइड कराते हैं। ऑडियंस अब कोरियन ड्रामास देख रही है, हॉलीवुड थ्रिलर्स देख रही है, डार्क डार्क क्राइम सीरीज़ देख रही है। अब कंपटीशन सिर्फ बॉलीवुड से नहीं है, पूरी दुनिया से है। और हॉनेस्टली बहुत सी बॉलीवुड फिल्म्स अब ओटीटी लेवल कंटेंट भी नहीं लगती। फिर आया बॉयकॉट कल्चर, सोशल मीडिया आउटरीच, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, सेलिब्रिटी स्टेटमेंट्स, इन सब ने ऑडियंस और इंडस्ट्री के बीच की दूरी बढ़ा दी। लेकिन सिर्फ बॉयकॉट कल्चर को ब्लेम करना भी गलत होगा, क्योंकि अगर कंटेंट जेन्युइनली पावरफुल हो तो लोग आज भी थिएटर्स जाते हैं। जैसे हम एनिमल का एग्ज़ाम्पल लें, बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है जिसमें जो एकदम ब्लॉकबस्टर रही, और जवान इसका एक एग्ज़ाम्पल है, पठान इसका एग्ज़ाम्पल है। तो इसका मतलब ऑडियंस ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ऑडियंस स्मार्टर हो गई है। अब लोग सिर्फ सुपरस्टार देखकर टिकट नहीं खरीदते, और शायद यही बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा शौक था, क्योंकि डिकेड्स तक इंडस्ट्री केवल स्टारडम पर ही चल रही थी। लेकिन आज स्टारडम वीक हो रहा है और कंटेंट किंग बन रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करिए तो, अगर पहले बॉलीवुड ट्रेंड्स क्रिएट करता था और आज बॉलीवुड सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करता है। रील्स कल्चर कह लीजिए, वायरल म्यूज़िक कह लीजिए, फोर्स्ड मीम्स कह लीजिए, पीआर जनरेटेड हाइप कह लीजिए, सब कुछ आर्टिफिशियल लगने लगा है। ऑडियंस ऑथेंटिसिटी चाहती है, इमोशन चाहती है, रियल स्टोरी टेलिंग चाहती है। और शायद इसलिए छोटे क्रिएटर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और रॉ स्टोरी टेलर्स आज ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड सच में ख़त्म हो रही है? नहीं, बॉलीवुड ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन बदलने के लिए मजबूर हो रहा है। अब सिर्फ बिग बजट काफ़ी नहीं है, अब सिर्फ सुपरस्टार्स काफ़ी नहीं है, अब सिर्फ प्रमोशंस काफ़ी नहीं है। अगर कंटेंट वीक है तो ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी आपको, और चाहे एक्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और ऑनेस्टली शायद ये बॉलीवुड के लिए ही अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन क्रिएटिविटी लाता है, प्रेशर बेटर सिनेमा लाता है, और शायद आने वाले सालों में बॉलीवुड अपनी बिगेस्ट कमबैक स्टोरी लिखे। लेकिन उसके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऑडियंस की बात सुननी होगी, रियल स्टोरीज़ बनानी होगी, न्यू टैलेंट्स को मौका देना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें ईगो छोड़ना होगा, क्योंकि आज की ऑडियंस सब समझती है। और इंटरनेट के इस दौर में ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। आप क्या सोचते हैं? क्या बॉलीवुड वापस कमबैक करेगा, या साउथ सिनेमा परमानेंटली इंडस्ट्री डोमिनेट करने वाला है? धन्यवाद।